आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम तारे सितारे और मैं हूं आपके साथ निकिता। दर्शकों, अगर आपके बिजनेस में आ रही हैं परेशानियां, कामकाज हो गया है ठप और आगे कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ें अटक गई हैं, तो आपकी तमाम परेशानियां दूर करने के लिए, आपको इन समस्याओं का हल देने के लिए हम स्टूडियो में हाजिर हैं आपके साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, जो आपको वास्तु से जुड़ी हुई, किस तरह से आप वास्तु से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, ये तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य विनोद जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी समस्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं बिजनेस वास्तु की। आजकल हर कोई चाहता है कि उनका काम, उनका जो भी व्यवसाय है वो आगे बढ़े। तो वास्तु का क्या महत्व है, बिजनेस से किस तरह से जुड़ा हुआ है? हमारे तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, समझना होगा, क्योंकि कर्म आपका अगर पीड़ित हो जाता है, कर्म स्थान आपकी पत्रिका में पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, बैठी की अवस्था खराब हो जाती है, व्यापार स्थान खराब हो जाता है, या हमारे व्यापार स्थान पर वास्तु का दोष लग जाता है। सबसे पहले हम ज्योतिष के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपकी पत्रिका में तृतीय भाव का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। तीसरा भाव किसका होता है मेरे भाई बहन? हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, हमारे तीसरे भाव से हम अपने व्यापार को देखते हैं। हमारे जीवन में व्यापार का कितना अच्छा योग है। जो हमारे दर्शक व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उनके मन में बार बार विचार आता है कि कहीं हम भी तो व्यापार नहीं कर सकते। अगर आपकी पत्रिका में व्यापार का योग नहीं है तो आप कतई व्यापार ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में हर व्यक्ति की पत्रिका के अंदर व्यापारिक योग नहीं बनता है। आपके तीसरे भाव का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। तीसरे भाव के स्वामी उच्च अवस्था के अंदर विराजमान है, शुभ ग्रहों से अवस्था के अंदर विराजमान है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे व्यापार का योग बन गया है। व्यापार के बाद आपको विवेचन करना बहुत आवश्यक है कि आपकी पत्रिका में दशमेश कैसा है। भैया दशमेश पीड़ित हो गया है ना, तो हम क्या देखते हैं, व्यापार हमने प्रारंभ कर दिया। हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं, आचार्य जी हमने 3 साल 4 साल व्यापार बहुत अच्छा चला, लेकिन 4 साल के बाद हमारे व्यापार में परेशानी का, पीड़ा का योग बन गया। इसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। और आप तमाम दर्शकों को समझा रहे हैं। अभी कार्यक्रम के शुरुआत में आपको आज वास्तु की हमने चर्चा किया है, लास्ट में हम आपको बताएंगे वास्तु का दोष कैसे लगता है, उसका निदान क्या है। अगर आपके भी व्यापार में किसी प्रकार की कोई परेशानी, पीड़ा का योग बना है, तो हम उसका निदान करने की चेष्टा करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार के प्रयत्न करने से, किस प्रकार के कर्म करने से, किस प्रकार के प्रयोग करने से आपके व्यापार में सफलता का योग बनता चला जाए। जी आचार्य जी, हमारे साथ कुलविंदर जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राम राम पंडित जी, जय श्री राम जी। जय माता दी। अपना सवाल पूछे आचार्य जी से। पंडित जी, मेरा नाम कुलविंदर है जी। डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 31 जनवरी 1988। थोड़ा तेज बोल सकते हैं सर? सर 31 जनवरी 1988। 31 जनवरी 1988 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? समय है सर 4:40 शाम का। 4:40 शाम का। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जन्म स्थान है सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं कुलविंदर जी? पंडित जी, मेरे को ये जानना है कि मेरा आने वाला समय कैसा है, कि मतलब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ शेयर मार्केट में, कि तो मुझे शेयर मार्केट में बिजनेस करना चाहिए या मुझे अपनी नौकरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। और कुछ जानना है आपको? नहीं पंडित जी, और आने वाला भाग्य कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आपके माध्यम से समझाना चाहते। देखिए, 14 अगस्त 2016 से इनकी पत्रिका के अंदर दारिद्र्य योग बन गया और इनके जीवन में जो जमा पूंजी, धन संचय इन्होंने किया है, उसका नाश होने का योग इनकी पत्रिका के माध्यम से हमने देख लिया। अब बोलेंगे कि आचार्य जी आपने ऐसे कैसे देख लिया? देखिएगा, इनकी पत्रिका में 9वें भाव के अंदर राहु गुरु दोनों साथ में विराजमान है। राहु क्या करते हैं? राहु महाराज जी मति का भ्रष्ट कर देते हैं। हमारे जीवन में इतनी निगेटिव चीज़ों को डाल देते हैं कि हम व्यथित हो जाते हैं और हम अपने दिमाग को इतना भटकाव में डालते चले जाते हैं। जो हमने पैसा इकट्ठा किया, राहु जी क्या करते हैं? मन में लालच भी देते हैं।
हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं, एक लॉटरी का टिकट लेते हैं, पहली लॉटरी जरूर निकाल देंगे राहुल जी, लेकिन दूसरी के चक्कर में वो पूरा घर जीवन सब बर्बाद करते चले जाते हैं, उनके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पाता। हमारे ऐसे काफी दर्शक हैं जिनकी पत्रिका में नवम भाव के अंदर राहु महाराज जी गुरु के साथ में विराजमान है, या भाग्य के जो स्वामी उनके साथ में विराजमान है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी राहु जी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर गोचर आएगा, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, हम परेशानी में, पीड़ा में जा सकते हैं। करना क्या है, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अभी वर्तमान में आपके ऊपर शनि जी की महादशा चले और राहु जी का अंतर चल रहा है। मैं आपको समझाना चाहूँगा 21 जून 2019 तक का समय आपके लिए बहुत ही परेशानीदायक है। बहुत संभल के चलना होगा, कोई लालच मन में नहीं लाना होगा, अपने कर्म को ठीक करना होगा, अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। राहु जी के लिए उपचार मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आपके नीचे वाले व्यक्ति, जैसे कोई पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, उसको जो है कुछ उपहार अब देना प्रारंभ कर दें। महीने में एक उपहार, जब आपको सैलरी मिलती है तो कुछ उपहार खरीद के दे दें। दूसरा कार्य करना है, काले जूते होते हैं, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति के जो बेचारे रोड पे घूमते रहते हैं, या जिनके पैर में आप देखते हैं ना कि उनके पैर में चप्पल तक नहीं है, एक काला जूता खरीद कर दान कर दीजिएगा। तो जो आपके मन में भटकाव, जो आपके मन में अशांति का योग बना हुआ है, जो आपके पैर में स्थिरता का योग नहीं बन पा रहा है, बनता चला जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में लगा है, किसी आचार्य के माध्यम से करा दीजिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाए। जी आचार्य जी, तो कुलविंदर जी, आप ये उपाय ज़रूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताए, इनसे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। आचार्य जी, हमारी अगली जो दर्शक हैं वो हैं अनु, हैं दिल्ली से। जी अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पंडित जी प्रणाम। जी, जय माता दी। पंडित जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, आपके उपाय जो हैं, और मेरे को लगता है कि कार्यक्रम सारे और आने वाले कार्यक्रमों से बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या नाम है उनका? शशि। शशि नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11/11/1953। 11/11/1953। दोपहर में 12:30 गाजियाबाद। दोपहर में 12। बीमार बहुत रहती हैं महाराज जी, क्या है इनका? अब ये चल पाएंगी या बस हो गया इनका काम? नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या हुआ है अभी वर्तमान में? वर्तमान में इनको पैरालाइज है, शुगर की बीमारी है बहुत ज्यादा, और लेटी रहती है बेड के ऊपर ही। तो कोई उपाय है या क्या करा जाए इनके लिए महाराज जी? समझ नहीं आ रहा कुछ मेरे को। देखिए, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, सूर्य शनि दशम भाव के अंदर विराजमान है, गुरु की महादशा चले, और गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर इनके पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ उपचार बता रहा हूँ, उसको करिए, लाभ जरूर होगा। सबसे पहला कार्य करना, देखिए इनके जीवन में हमारे जितने दर्शक, हमने बीच में बहुत सारे योगों पर हमने चर्चा किया था, और हमने बताया था कि जिनकी पत्रिका में सूर्य शनि साथ में विराजमान होंगे, उनको आप देख सकते हैं ना कि सूर्य और शनि से रोग का योग बन सकता है। सूर्य किसके कारक होते हैं? मस्तिष्क के कारक होते हैं, और शनि जी जो नस है, हड्डी है, उसके कारक होते हैं। तो जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, अभी वर्तमान में इनके ग्रहों की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र महाराज जी इनको जीवन दान जरूर देंगे। उपाय क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में 108 कमल का पुष्प लेना है, 108 बेल पत्र लेना है, और आपको 108 प्रकार के, चाहे मिष्ठान ले लीजिए या फल ले लीजिए, तीनों चीज़ों को ले जा करके इनके हाथ से लगा करके ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव कहते हुए हर बार एक बेल पत्र लेना है, कमल का पुष्प लेना है, फल या मिष्ठान जो भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, इस प्रयोग को प्रदोष के दिन करना है, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारी पत्नी के जीवन में जो व्याधि पीड़ा का योग बना है समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा। दूसरा प्रयोग करना है, एक रुद्र कवच होता है, भगवान शिव की पूजा करा करके इनके गले में धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, इनके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का संचार होता चला जाएगा। जी आचार्य जी, तो दर्शकों, आचार्य जी आपको बता रहे हैं उपाय, और आप इन उपायों को ज़रूर करें, इनसे ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे वास्तु दोष की, किस तरह से वास्तु हमारे बिजनेस से जुड़ा होता है। आचार्य जी, अगर ऐसा हो कि बिजनेस अचानक से नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम लॉस में सब चीज़ें जा रही हैं, तो वापस से प्रॉफिट में और बिजनेस को उठाने के लिए क्या उपाय हैं? बिल्कुल निकिता, देखिए हमने चर्चा किया, पहले ग्रहों की चर्चा किया। हमारे जो जितने दर्शक, जैसे आज सबसे पहला कॉलर आया कि वो बोला कि मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, मैं अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में भ्रांति का योग चल रहा है, आपके मन में बार बार आ रहा बिजनेस करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से आपके तृतीय और दशम
तीसरे घर के स्वामी की अवस्था देखे बिना बिल्कुल व्यवसाय मत करिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके राहु जी पैर में चक्र डाल दिए और आप अपने व्यवसाय को करने जा रहे हैं, जैसे व्यवसाय में कूद गए तो उस आपके मन में पीड़ा होना प्रारंभ हो जाए कि काश हम नौकरी में ही रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरा विवेचन करना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक है जो बोलते हैं ना कि आपके जीवन में अच्छे व्यापार की सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, आपके जीवन में अशांति पीड़ा का योग बनता चला जा रहा है, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में आप व्यवसाय स्थान पर नॉर्थ ईस्ट का कोना पीड़ित है, क्या उत्तर और पूर्व का कोना पीड़ित है, वहां पर आप क्या देखते हैं कि निगेटिव चीज़ों का संचार कर दिया, वह स्वच्छ नहीं रहता, वहां पर कोई नाली है या वहां पर आप कई बार हमारे ऐसे दर्शक है कोई जल स्थान बना देते हैं और जल कौन सा दूषित जल अगर वहां पर बह रहा है या कोई केमिकल की चीज़ें आपने नॉर्थ ईस्ट के कोने पर रखा है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में धन संचय के अंदर परेशानी का योग बन जाएगा। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपका पूर्व उत्तर का कोना पीड़ित है तो आपके जीवन में अच्छे व्यापार का संचार नहीं बन सकता। आपके व्यापार में अगर पीड़ा का परेशानी का योग बना हुआ है तो सबसे पहला आज कार्य करना उस कॉर्नर को आपको स्वच्छ करना है। और जब बैठने की अवस्था है वास्तु के अनुसार अगर आप उत्तर का मुख कर बैठते हैं या पूर्व का मुख करके बैठते हैं तो आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा अच्छे धन का संचार होता है। लेकिन अगर आप दक्षिण के मुख में बैठ रहे हैं, पश्चिम के मुख में बैठ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपका व्यापार स्थान पीड़ित होता चला जा रहा है। तीसरी चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, आप धन कोष जब बनाते हैं तो हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं अपने नाभि से नीचे का स्थान पर बनाते हैं। हमारे जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, पहले भी अगर व्यापार स्थान देखते थे तो आप क्या देखते थे कि जो हमारे साहूकार लोग होते थे अपने से दाहिने स्थान पर लक्ष्मी जी का स्थान बनाते थे, कुबेर जी का स्थान बनाते थे और अपने हृदय से ऊपर उनका स्थान बनाते थे। आज हम क्या देखते हैं, जो कैश काउंटर होता है आप अपने जहां पर सारा काउंटर बनाया उसी में कैश काउंटर बना देते हैं। और कैश काउंटर कहां बना रहे हैं, जहां पर आपका नाभि से नीचे के स्थान पर अगर आपका कैश काउंटर है तो आप क्या देखेंगे, असफलता परेशानी का योग बन जाएगा। कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उस उपाय के माध्यम से आप अगर व्यापार में रुकावट परेशानी का योग बना हुआ है तो विश्वास मानिए सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कृष्णा देवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। जय माता दी। जी जी, अपना सवाल पूछे। बेटे के बारे में पूछना है, उसकी जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 1984। जी आप सुन पा रहे हैं कृष्णा जी? जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 अक्टूबर 1984। 4 अक्टूबर 1984। जी, समय क्या है? समय 7:11 सुबह। 7:11 सुबह। जन्म स्थान कहाँ? 7 सुबह 7। जी 4 बजे सुबह का है? नहीं 7 बजे है। जी, और जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का है, वैसे हम हिमाचल में रहते हैं ना, तो जन्म स्थान उनका दिल्ली का है। दिल्ली का है। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? मैं इसलिए नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये कनेडा गए हुए है ना, तो उनका वहाँ सर्विस योग नहीं कर रहा कुछ भी। बहू भी गई है साथ में, तो बहू की तो लगी हुई है, उसकी भी लगी है। कहाँ पे है इस समय? कनाडा में है जी, हम में। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया, आप माँ है इसलिए मैं बहुत आस्था के साथ एक उपाय बता रहा हूँ, उसको कराइए, लाभ जरूर होगा। एक माणिक रत्न के गले में धारण करा दीजिए लॉकेट के अंदर। दूसरा, इनको बोलो सूर्य की उपासना करना प्रारंभ कर दें। सूर्य को जितना अच्छा करेंगे, पिता के साथ संबंध सही करें। ये 3 चीजें अगर ये ठीक कर लेते हैं तो विश्वास मानिए सितंबर के बाद इनके जीवन में नौकरी का योग बना है, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। जी आचार्य जी, तो कृष्णा जी आप ये उपाय जरूर करें। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं अनीता जी। जी अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। अनीता जी कैसे हैं आप? जी ठीक है जी आचार्य जी, आज बहुत खुशी हो रही। पहली बार आपका प्रोग्राम मैंने देखा और पहली बार ही मेरा नंबर मिल गया आज पहली बार देखा? हाँ जी, इससे कभी नहीं देखा? हमारा लगता नहीं था, पहले चैनल लगता नहीं था ये। अच्छा आचार्य जी, मैंने बेटे के बारे में पूछना आपने। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1990। 1990। हाँ जी, टाइम है सुबह 11:05। सुबह 11:05। जन्म स्थान कहाँ का है? लुधियाना पंजाब। पंजाब लुधियाना में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? आचार्य जी ना, बस अभी इसकी ना सेटिंग नहीं हो रही कोई ना, कब तक ये सेट होगा? ये
मतलब पहले जॉब करता था, तो अब वहाँ जॉब छोड़ के ना अब हमारा वैसे खुद का है, साइकिल की फैक्ट्री में काम है हमारा खुद का, इसका भाई भी करता है। तो फिर अब वो भी काम भी ठप हो गया, हमारे पैसे भी काफी लाखों वहाँ फंस गए हैं। तो ये अब बस बीच में रुक गया, काम भी नहीं सेट हो रहा। और ये भी ऐसे ही है, मतलब बेला जैसे ही हो गया, इधर उधर ध्यान हो गया। अब कब तक ये सेट होगा? और इसकी शादी का कब तक है कोई योग? जी अभी इससे पहले क्या करते थे? वो साइकिल पार्ट्स का था ना हमारा, मतलब काम था, वहीं करते थे इकट्ठे भाई। तो अब जैसे ना थोड़े काम सबके डाउन हो रखे ना जी, तो काम बहुत डाउन हो रखा है। वहाँ पे पैसे भी फंस गए, काफी लाखों रुपए ना। बिल्कुल आप तब परेशान, मिलेंगे वो, तो ये कब तक सेट होगा? कैसे इसको क्या करवाएं अब? बिल्कुल 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 आप नोट करिए, बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा ताकि इनके जीवन में आप अच्छे उन्नति का योग बना पाए। देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि इनके जीवन में भटकाव योग है क्यों? 2 दोष इनकी पत्रिका में, सूर्य नीच राशि के अंदर चले गए तो बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं, बड़ों की बातों को व्यक्ति इग्नोर करता जाता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकालता चला जाता है। दूसरा इनकी पत्रिका में गुरु पीड़ित हो गए, तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनका बच्चा सालों से भटकाव में घूम रहा है, उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना कारण के हम कोई भी कर्म कर दें, कोई भी उपाय कर दें, हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन सकता। बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह सूर्य का चल रहा है। सूर्य महाराज जिनके भाग्य स्थान के स्वामी जरूर है, लेकिन बैठे कहाँ पर है? एकादश भाव के अंदर, नीच राशि के अंदर बैठे हैं। जब सूर्य अपने मनुष्य के जीवन में नीच राशि के अंदर नीच फल देना प्रारंभ कर देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में आघात का योग बनता है, कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका उसको निरंतर बनता रहता है, और उसके जीवन में कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से सफलता का योग नहीं बन पाता है। हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं जिनकी पत्रिका में सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है, उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर कभी भी आएगा तो वो व्यक्ति क्या होगा कि बेरोजगार हो जाएगा। अगर उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा है तो व्यापार भी शून्य हो सकता है, ठप हो सकता है। जैसे कि आपके बच्चे की पत्रिका किया, सबसे पहला उनको बोले कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपने सीडी एक लाएं और अपने घर पर सुनना प्रारंभ कर दें, अपने पिता का सम्मान करें, केसर और हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ कर दें, मिट्टी के पात्र के अंदर शहद का दान कर दें। ये 3 प्रयोग कर दीजिएगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है इनका विवाह कब होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। विवाह का योग इनके पत्रिका में 15 नवंबर 2017 के बाद बन रहा है। नेक्स्ट ईयर में इनका विवाह हो सकता है। इस उपाय को करिए, लाभ जरूर होगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ जयपुर से अगले कॉलर जुड़े हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं दीपा बोल रही हूँ जी, मेरा जन्म तिथि है 7 नवंबर 1973। 7 नवंबर 1973 में जन्म हुआ है। शाम के 9:15 बजे नैनीताल का जन्म है। शाम को 9:15 नैनीताल उत्तरांचल में। जी, हेलो, अपना सवाल हाँ जी। पूछिए। मेरे क्या है, एक तो स्वास्थ्य सही नहीं लगता, और दूसरा मेरे वो पति की नौकरी का पूछ, अगर मेरी कुंडली से पता चल जाए तो उनके भी कोर्ट केस वो हुए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। जी जी, आप पूछिए, और कुछ पूछना है? नहीं, बस यही है। बिल्कुल दीपा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि पत्रिका का विवेचन किया, स्वास्थ्य आपने कहा खराब रहता, लग्न के स्वामी बुध महाराज जी है, पंचम भाव के अंदर सूर्य के साथ में विराजमान है, आदित्य योग तो बन गया, लेकिन आपकी पत्रिका में जो शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है, नौमांस पत्रिका के अंदर जो आपकी पत्रिका के लग्न के स्वामी हैं बुध महाराज जी नीच राशि के अंदर विराजमान होकर के आपके स्वास्थ्य में शारीरिक पीड़ा का योग बना सकते हैं, सर से संबंधित रोग का योग बना सकते हैं, पेट से संबंधित रोग का योग बना सकते हैं। जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया, अभी वर्तमान में समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैभव लक्ष्मी जी का व्रत होता है, इसको अगर आप कर सकते हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा है, उसका निदान करना चाहिए। अमावस्या के तिथि के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन गाय का ग्रासन जो होता है, पहली रोटी होती है, गाय को खिलाना प्रारंभ कर दें। और अपने पति के लिए अगर आप जो उनके जीवन में, क्योंकि जो सप्तमेश मैं देख रहा हूँ पीड़ित है, तो एक उपाय बता रहा हूँ आपको, आपके पति को बोलिए कि अपने वजन के बराबर जो बहते हुए जल में शनिवार के दिन दान कर दें, मछलियों की सेवा करना प्रारंभ कर दें।
इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा योग बनता चला जाएगा और जो आपके पति के जीवन में रुकावट समस्या का योग बना है समाप्त होता चला जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम कमला है। जी कमला जी, जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं कमला जी? देहरादून से। देहरादून से। जी आप, क्या नाम है बेटे का आपके? मयंक कार्तिक। मयंक। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 10/12 1989 89। समय क्या? जन्म टाइम है 10:15 से 20 के बीच में। दोबारा बताइए समय। जन्म टाइम है 10:15 से 10:20 के बीच में। सुबह का है या 10 नहीं, शाम? रात का। हाँ रात का। जी। जन्म स्थान? देहरादून। जी क्या जानना चाहते हैं? जी ये एयरफोर्स में है। जी ये एयरफोर्स में नौकरी करता है। जी। और ये जानना चाहती हूँ कि उसके कुंडली में क्या योग है, क्या दोष है, मुझे बताइए। और ये कब तक प्रमोशन पाएगा, अच्छा वो बनेगा, बिल्कुल अफसर कब तक बन पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और सबसे बड़ा चीज़ है माँ है और बच्चा एयरफोर्स में है तो प्रमोशन कब होगा, उसके जीवन में उन्नति का योग कब बनेगा। बहुत अच्छी पत्रिका है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी की महादशा के अंदर इनकी पत्रिका में गुरु का अंतर चल रहा है। राहु इनकी पत्रिका में छठे भाव के अंदर विराजमान है। छठे भाव के राहु हरदम हमारे जीवन में अच्छा फल प्रदान करते हैं। जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, छठे भाव के अंदर कोई भी पापी ग्रह बैठता है तो हमें अच्छा ही फल प्रदान करता है। और जो दूसरा इनकी पत्रिका में गुरु का प्रभाव देख रहे हैं, गुरु इनकी पत्रिका में धन भाव के अंदर बैठ करके पंचम और इनकी पत्रिका में अष्टम भाव के कारक है। थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 15 अक्टूबर 2017 तक का समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काटना चाहिए क्योंकि कुछ समस्या इनके जीवन में आ सकती है। इनको बोलिए कि हर गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दें। एक केले के वृक्ष का किसी धर्म स्थान पर, किसी मंदिर पर या कहीं पर अपने हाथ से लगा देते हैं तो इनके जीवन में उन्नति का योग बनता चला जाएगा। दूसरा कार्य करना है, पीले चावल बना करके गरीबों को वितरित करना। आप इनकी माँ है, आप भी इस उपाय को कर सकती है। अपने बेटे के नाम से पीले चावल बना करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, आप विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। यहाँ पर एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी अपना नाम बताएं। नमस्कार बंदगी। जय माता दी। जय माता दी जी। मैं पुंडरी से बोल रही हूँ, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से, जी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से। जी क्या नाम है आपका? शशि है। मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनका? 17/9/87 करण। जी उसकी नौकरी नहीं टिक रही है, इसके बारे में पता समय करना है। समय समय दिल्ली और जन्म मतलब उसका हुआ है 12:45 16 तारीख रात को। 12:45 रात को। जन्म स्थान कहाँ का है? 16 तारीख दिल्ली। इनके जीवन 16 तारीख रात को हुआ उसका जन्म। जी इनके 12:45 जी इनकी पत्रिका का विवेचन किया। शनि जी की महादशा चल रही है। शनि जी की महादशा के अंदर अंतर इनकी पत्रिका में मंगल जी का चल रहा है। मंगल हमारे जब शनि जी के साथ में कभी भी आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमारे अंदर कितना पेशेंस है उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। अच्छा समय नहीं देख रहा हूँ। जैसा कि इनकी पत्रिका के अंदर 17 सितंबर 2017 तक का समय इनके जीवन में बहुत परेशानी कारक है। उसके बाद राहु जी की दशा इनके जीवन में आ रही है। विश्वास मानिए राहु जी इनके जीवन में जरूर सफलता का योग बनाएंगे। एक उपाय बता रहा हूँ, उसको कराइए, लाभ जरूर होगा। 7 बादाम लेना है, 700 ग्राम काली उड़द की दाल लेना है। शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में इनके माध्यम से दान कराना प्रारंभ कर दीजिए और वहां पर शनि स्तोत्र का पाठ करें, एक दीपक का दान करें, उनसे आराधना करें। हे शनिदेव जी, हमारे जीवन में, हमारे करियर में जो रुकावट का योग बना है इसको दूर कर दीजिए। अच्छी आस्था के साथ इस उपाय को करके देखिए, इनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी हमारे साथ सुजाता जी जुड़ चुकी हैं अभी। जी, सुजाता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ गुरु जी प्रणाम। जय माता दी। सुजाता जी हाँ अपना बेटा के बारे में पूछना चाहते हैं। जरूर जरूर बताएं, क्या नाम है उनका? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 अगस्त 1993। 9 अगस्त 1993। जन्म स्थान भागलपुर।
भागलपुर। शाम को 4:05 शाम में। जन्म स्थान बिहार भागलपुर का है इनका। क्या जानना चाहती हैं आप आशुतोष जी के लिए? वो मेरा बेटा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, उसमें पैसा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत अच्छी पत्रिका है, बहुत अच्छी पत्रिका है। और इनको बताइए इनके जीवन में सफलता का योग बना है और इस साल के अंत में या 22 अप्रैल 2018 के अंत में इनको आप देखिएगा इनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। एक उपाय जरूर करा दीजिए। दशम में किसी भी जातक की पत्रिका में मंगल महाराज जी विराजमान है और गुरु उच्च राशि के अंदर विराजमान है। सूर्य इनकी पत्रिका में भाग्य के स्वामी और भाग्येश की दशा चल रही है। तो विश्वास मानिए, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या एजुकेशन के अंदर अच्छी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने सूर्य को देख लें, गुरु को देख लें, मंगल को देख लें। अगर मंगल, गुरु और सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी है तो आपको निसंदेह जीवन में सफलता का योग बनेगा। आपके बच्चे को बोलिए सूर्य को अर्घ्य दे, हल्दी और केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दे और केले का दान हर गुरुवार के दिन गरीबों का करना प्रारंभ कर दे। कम से कम एक दर्जन केला ले, गरीबों को बांटना प्रारंभ कर दे। इस उपाय को करा के देखिएगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आचार्य जी ने आपको इतने सारे उपाय बताए, आप इन उपायों को जरूर करें और इनसे निश्चित तौर पे आपके जीवन में लाभ मिलेगा। आचार्य जी, आज हमने देखा कॉलर्स जो हैं लगातार अपने करियर से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड पूछ रहे हैं क्वेश्चंस जो भी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कैसे महा उपाय बताएं जिससे उनके जीवन में करियर अच्छी तरह से चले और वो आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल, हमारे सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं जिनके जीवन में व्यापार में परेशानी का योग बना हुआ है, क्योंकि आज हमने चर्चा किसकी किया है? वास्तु की चर्चा किया और वास्तु में भी हमने व्यापार की चर्चा किया है। आपको करना क्या है? हमने अभी थोड़े समय पहले बताया था कि उत्तर और पूर्व के कोने को स्वच्छ करना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है तो सबसे पहले क्या करिए, गुरुवार के दिन इस प्रयोग को करना प्रारंभ करना है। गुरुवार के दिन अपने व्यापार स्थान पर जाकर के नॉर्थ ईस्ट के कोने को साफ करना है, वहां पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दोबारा सुनिएगा, उत्तर और पूर्व के कोने को स्वच्छ कर करके वहां पर हल्दी से जो है आपको स्वास्तिक बनाना है और वहां पर चने की दाल और गुड़ रख देना है। व्यापार के स्वामी नारायण, उनसे प्रार्थना करना है कि हे नारायण, हमारे व्यापार में जितनी प्रकार की बाधाएं उसको दूर कर दीजिए। निरंतर 5 गुरुवार को करना है, एक गुरुवार को करके दूसरे गुरुवार को बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। इस प्रयोग को करके देखिएगा, आपके व्यापार में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आज आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को इतनी जरूरी जानकारी दी, उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी। जय माता। जय माता दी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई भी समस्या है, आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं और अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।